मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। राहुल गांधी को सीने में गोली मारेंगे। बिल्कुल ठीक सुना है आपने दोस्तों। लाइव टीवी डिबेट में राहुल गांधी को भाजपा के प्रवक्ता की तरफ से सीने में गोली मारने की धमकी दी गई और इस धमकी के बाद ऐसा बवाल मचा कि पूछिए मत। इतनी बड़ी धमकी लाइव दे दी गई, मगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी की सेफ्टी को लेकर सीआरपीएफ और जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहते हैं, उन सभी ने मंत्रालय को कई बार लेटर भी लिखा है, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ और अब बवाल मच गया है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रिया सुनीत से लेकर केसी वेणुगोपाल तक हर कोई इस पर खुले तौर से आवाज उठा रहा है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, अब जो ये मुद्दा शुरू हुआ है, इस तरह की जो नफरत है वो भी इतने बड़े स्तर पर नजर आई है, वो काफी चिंताजनक है। क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें खुलेआम सीने में गोली मारने की बात कही गई, वो भी ऑन एयर टीवी चैनल पर बैठकर। आप जरा सोचिए कि इस तरह की धमकी अगर प्रधानमंत्री मोदी को दी गई होती तो उस शो के दौरान ही वो बंदा गिरफ्तार हो गया होता, उस पर जबरदस्त कार्रवाई हो गई होती, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा होता, कांग्रेस के पुतले जलाए गए होते, हाय हाय के नारे लग रहे होते। मगर यहाँ पर ये काम बीजेपी के प्रवक्ता ने किया, इसलिए ऐसा कुछ होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा और ना ही उस प्रवक्ता के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई हुई। कांग्रेस तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, गृह मंत्रालय अमित शाह को पत्र भी जारी कर दिया गया है इस मामले में और अब जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं कांग्रेस के, सबने मोर्चा खोला इस मुद्दे के खिलाफ। वैसे दोस्तों, हमारे देश में अग्रेशन वाली पॉलिटिक्स तो पिछले काफी लंबे से बहुत चल रही है, लेकिन इस अग्रेशन वाली पॉलिटिक्स में दबे पांव कैसे हिंसक बयानों ने जगह ले ली, उसकी स्वीकारता इतनी बढ़ गई, बाकायदा ऐसे लोगों पर कार्रवाई छोड़कर उनको बड़ी शाबाशियां मिलती, बड़े पद मिलते हैं पार्टी द्वारा। मतलब जो बंदा हिंसक बातें कर सकता है, आड़े टेढ़े खतरनाक बयान दे सकता है, उसकी जगह पार्टी में बड़ी मजबूत हो जाती है और जिसकी वजह से ऐसे नेताओं के और ऐसे बयानों की भरमार आ गई है। लेकिन चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि लाइव टेलीविजन में अंबानी के चैनल में बैठकर बीजेपी के नेता खुलेआम राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मारेंगे। केरला के न्यूज 18 के डिस्कशन का ये वीडियो है दोस्तों, डिबेट का ये वीडियो है, जहां पर बीजेपी के नेता खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे हैं, सीने पर गोली मारने वाली, मतलब मारी जानी चाहिए, मारेंगे नहीं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से केसी वेणुगोपाल ने न केवल विरोध दर्ज कराया बल्कि ये वीडियो भी शेयर किया। आप चाहे तो सोशल मीडिया पर खुद जाकर देख भी सकते हैं, वीडियो चेक कर सकते हैं। स्थानीय भाषा में बीजेपी के नेता, जिनका नाम भी केसी वेणुगोपाल ने लिखा है दोस्तों, भाजपा के प्रवक्ता का नाम पिंटू महादेव है। डिबेट की तस्वीर में आप देख सकते हैं, चश्मा लगाए बैठे हैं, उंगली दिखा दिखाकर धमकी दे रहे हैं वो। अब देखिए दोस्तों, केसी वेणुगोपाल ने मामले पर क्या कहा। राजनीतिक क्षेत्र में मतभेदों का समाधान संवैधानिक ढांचे के भीतर राजनीतिक रूप से ही होना चाहिए। हालांकि भाजपा नेता लाइव टीवी पर अपने राजनीतिक विरोधियों को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी द्वारा आरएसएस भाजपा विचारधारा के विरुद्ध की गई तीखी लड़ाई ने उन्हें झकझोर दिया, लेकिन जिसके परिवार के 2 सदस्य शहीद हो गए हो, उसके विरुद्ध ऐसी निर्मम धमकियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस धमकी के लिए भाजपा प्रवक्ता के विरुद्ध तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। अब ये तो देखा जाएगा कि अमित शाह इस पर क्या एक्शन लेते हैं। वैसे दोस्तों, आप प्रधानमंत्री मोदी की मां को जो गाली दी गई थी, वो वाला मुद्दा भूले नहीं होंगे। उस मामले में तो एक अनजान व्यक्ति ने ये सारा खेल किया और उस पर कैसा बवाल मचा वो हम सभी ने देखा था। और यहाँ पर तो भाजपा के प्रवक्ता ही सीधा इस तरह की बात कर रहे हैं। बात क्या, ये तो धमकी दे रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी धमकी। तो ऐसे में भाजपा क्या करेगी? चुप रहकर अपना दोगला चरित्र दिखाएगी या फिर कुछ एक्शन लेगी? दोस्तों, केसी वेणुगोपाल ने यह भी कहा है कि अगर भाजपा ने इस मामले पर एक्शन नहीं लिया तो ये माना जाएगा कि वो राहुल गांधी को मिलने वाली खुलेआम जान से मारने की धमकी को, मतलब एक तरह से उसकी हरी झंडी, उसमें उसकी सहमति है। साथ में इस पूरे मामले को लेकर केरला की सरकार पर भी सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, क्योंकि दोस्तों केरल में वाम दल की सरकार है। तो पिनरई विजयन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्हें कौन रोक रहा है बीजेपी के इस नेता पर कार्रवाई करने से।
अब मैं आपको ये भी बताऊं कि जब पत्र अमित शाह को लिखा गया उसमें इस बात का भी जिक्र है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पहले से ही बातें सामने आ रही हैं और सीआरपीएफ ने इस मामले में पहले भी पत्र लिखे उनकी सुरक्षा को लेकर। तब इस चिट्ठी को लीक कर दिया गया था। इसलिए अब कांग्रेस का ये कहना है कि सीआरपीएफ को तो पहले से ही कंसर्न था सिक्योरिटी को लेकर, तो अब वो भी इस पर एक्शन ले कि जो डेथ थ्रेट्स दी जा रही हैं, क्यों दी जा रही है, किस मकसद से दी जा रही है, इनकी तफ्तीश हो। पूरे मामले पर देखिए दोस्तों, अब सुप्रिया सुनेत ने कितना बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, अपनी बात साझा करी है। ट्वीट में सुप्रिया ने तमाम बातों के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। उसमें वो कह रही हैं कि कैसे भाजपा चुप है और इस तरह की धमकियां पहली बार नहीं है, इससे पहले भी धमकियां दी जा चुकी हैं राहुल गांधी को, मगर जो जो लोग इस तरह की बात बोलते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, बल्कि उन्हें और प्रोत्साहित किया जाता है। सुप्रिया का कहना है कि वो राहुल की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, क्योंकि ऐसे ही संघी मानसिकता के लोग बाद में चलकर गोडसे जैसे बनते हैं। और इसी मानसिकता के साथ नाथूराम गोडसे ने भी महात्मा गांधी को गोली मारी। सुप्रिया ये भी कहती है कि मुझे इन लोगों से कुछ खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उनकी सुरक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ करते आ रहे। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों के फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इन लोगों की सबसे दुखती नब्ज पकड़ ली है और वो दुखती रग है वोट चोरी। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि 14 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियां झेलकर इस देश की एकता के लिए शहीद होते देखा और महज 7 साल के अंदर अपने पिता के शरीर के चिथड़े उड़ते हुए देखे, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटना टेकने से मना कर दिया था। और इसलिए हमें चिंता है, इसलिए हमें चिंता है क्योंकि राहुल गांधी आज इस देश का भरोसा है, सच की वो आवाज है जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती। शोषितों के वो रहनुमा हैं जिन्होंने हक की एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। गरीबों को वो गले लगाते हैं, ढांढस बंधाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी हर किसी को अपने से लगते हैं। वो आज लोकप्रिय नहीं है, वो आज जननायक है, निडर है, अडिग है, बेखौफ है और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। घोर असहमतियों को संवैधानिक ढांचे से सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी की जान को धमकी देने वाले के खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कुत्सित बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की सहमति से तो नहीं की गई होगी। और हाँ, इस देश के मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी ऐरे गैरे की बात पर उछल उछल कर डिबेट करता है, आज आप चुप नहीं रह सकते। आप ही लोगों के लाइव टीवी पर नेता प्रतिपक्ष पर गोली चलाने की बात की गई है, आप चुप कैसे रह सकते हैं? तो दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ है, आपको क्या लगता है ये कहां तक उचित है और इस पर क्या होना चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।